नमस्कार, जय जवाहर। आइए चलते हैं दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक झारखंड समाचार के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, त्योहारों के शुरू होते ही झारखंड में बिजली संकट उत्पन्न हो सकता है। इसका बड़ा कारण कोयले के उत्पादन में आई कमी बताई जा रही। पिछले दिनों बारिश की वजह से भी कोयले का खनन प्रभावित हो चुका है, जिससे पावर प्लांट्स में कोयले की कमी हो गई है। नतीजतन बिजली का उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। पावर प्लांटों के कोयले की कमी क्यों हो रही, इसकी पड़ताल के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियाँ भी मिल चुकी है। कोयले की कमी का सबसे बड़ा कारण है कि सितंबर के अंतिम दिनों में लगातार हुई बारिश और आधी से ज़्यादा खदानों में उत्पादन ठप पड़ चुका है। अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में उत्पादन 30% और डिस्पैच 35% कम हो चुका है। ऐसे में पावर प्लांट्स चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पूजा कमेटियों ने बनाया सोशल मीडिया पेज। वहां पर आप फोटो और वीडियो के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी देख पाएंगे। दुर्गोत्सव की तैयारियां झारखंड में तेज हो गई है और जगह जगह पंडाल बनाए जाएंगे जहां माता विराजेंगी। आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते वहां माता का दर्शन कर पाएंगे। गाइडलाइन में 18 साल के कम उम्र के बच्चों और किशोरों को पूजा पंडालों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मंदिर कमेटियों ने सोशल मीडिया पेज के जरिए भक्तों को माता के दर्शन कराने की तैयारी भी कर ली है। अब शहरवासी अपने घर में हो या किसी दूसरे शहर प्रदेश में अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैब या डेस्कटॉप पर अपने जिले के दुर्गा पूजा का लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का सही से पालन नहीं होने से शहर संभावित थर्ड वेव की ओर बढ़ चुका है। फिलहाल जिले में संक्रमण की स्थिति सेकेंड वेव के एक माह पूर्व मार्च वाली हो गई है। शहर में 1 अप्रैल से सेकेंड वेव शुरू हुआ था। इसके एक माह पूर्व यानी मार्च के पहले 8 दिनों में 59 मरीज मिले थे एवं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 48 पहुँच गई है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, 66 वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति का विज्ञापन 2 दिन में ही रद्द हो गया। अब नियमावली में संशोधन कर फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। इस विज्ञापन के मुताबिक देश भर के छात्र इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकते थे, लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए झारखंड के छात्रों के लिए रिजर्व किया जाएगा। इन 66 पदों में से 62 रेगुलर और 4 बैकलॉग पद थे। विज्ञापन के मुताबिक फॉरेंसिक वैज्ञानिक सहायक के 5 पदों पर भी नियुक्ति होनी थी, लेकिन फॉरेंसिक साइंस ऑनर्स के बच्चों को इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द ही हिस्ट्री एवं सिविक्स विषय के 800 शिक्षकों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। राज्य के पलामू समेत 11 गैर अनुचित जिलों में हाई स्कूल के इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के चयनित करीब 800 शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वर्ष 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, जिसका रिजल्ट 2020 में आया था। झारखंड हाईकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिले और 11 गैर अनुसूचित जिलों में लागू आरक्षण के प्रावधानों को खत्म कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान के केस का बुरा असर अब उनके पिता शाहरुख खान के प्रोफेशन पर पड़ने लगा है। लर्निंग ऐप बायजूस ने बॉलीवुड एक्टर के सभी विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, शाहरुख के प्री बुकिंग ऐड की रिलीजिंग भी नहीं की जा रही। शाहरुख के स्पॉन्सरशिप डील्स में बायजूस सबसे बड़ा ब्रांड था और इस ब्रांड को एंडोर्स करने के बदले शाहरुख को सालाना 3 से 4 करोड़ रुपये मिलते थे और वो 2017 से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह रहे हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों, 18 अक्टूबर को देश भर में रेल को रोका जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सरकार के रवैये से नाराज होकर न्याय के लिए इस आंदोलन का आह्वान किया गया है। किसानों की 2 मांगे हैं। राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों और आम लोगों से लखीमपुर खीरी में शहीद हुए 5 किसानों को श्रद्धांजलि देने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, झारखंड रेलवे स्टेशनों पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर रेल यात्री से 500 रुपये का जुर्माना वसूल लिया जाएगा। यह आदेश रेलवे बोर्ड पैसेंजर मार्केटिंग के डायरेक्टर नीरज शर्मा की ओर से जारी किया गया है। यह आदेश अप्रैल 2022 तक के लिए जारी किया गया है। रेलवे की ओर से आदेश दिए जाने के साथ साथ रेल अधिकारियों को भी सतर्क कर दिया गया है। तीसरी लहर पर रेलवे सतर्क, कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी का बड़ा फैसला, हर अभ्यर्थी को मुफ्त में मिलेंगे 8 नंबर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बड़ी घोषणा की है। अब अभ्यर्थियों को कुल 4 सवालों के एवज में प्रति प्रश्न 2-2 नंबर दिए जाएंगे। आखिरकार जेपीएससी ने मान नहीं लिया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2021 की पीटी में 4 प्रश्नों के सभी विकल्प गलत थे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी किया है और इसके तहत सामान्य अध्ययन के पहले पत्र में 9 तथा दूसरे पत्र में 2 प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया गया। आयोग ने माना है कि पहले पत्र में 4 प्रश्नों के चारों विकल्प गलत थे। इन चारों प्रश्नों में सभी अभ्यर्थियों को 2-2 अंक दिए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड में सरकारी नौकरी पाने को उत्सुक युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड में इस महीने के आखिर तक 1100 सरकारी पदों पर बम्पर बहाली हो रही है। मनरेगा के खाली पद इसी माह 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और मनरेगा के रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने 31 अक्टूबर तक मनरेगा के तकरीबन 1100 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया। बहाली की प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी करने के बाद 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र का विवरण किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अलीमपुर खीरी हिंसा को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है और कहा कि 3 कृषि कानूनों के कारण देश में हिंसा हो रही है और कांग्रेस हर समय किसानों के साथ है। भाजपा की तानाशाह सरकार संविधान का गला घोटने का काम कर रही है। देश की जनता को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन भाजपा सरकार ऐसा करने नहीं दे रही। तो दोस्तों, झारखंड की शाम की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की शाम की खबर रोजाना मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।